बिहार स्टेट एक ऐसा स्टेट है एमबीबीएस काउंसलिंग में जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट आता है, ना सिर्फ बिहार के डोमिसाइल स्टूडेंट्स का बट आउटसाइड बिहार के स्टूडेंट्स का भी। उसका एक सिंपल सा कारण मैं दे देता हूँ। बिहार एक ऐसा स्टेट है एमबीबीएस एडमिशन्स के लिए जिसको हम बोलते हैं ओपन स्टेट। ओपन स्टेट का मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं एमबीबीएस के लिए, बिहार एक ऑप्शन आपके लिए आ सकता है। ओके, जैसे कि दूसरे स्टेट हुए, कर्नाटका हुआ, राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, वैसे ही बिहार भी एक ऑप्शन है आपके पास। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे अभी स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अभी मिल जाएगी, तो आपको स्टेट काउंसलिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे काफ़ी सारे टूल्स रेडी हैं, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ बिहार से, तो बिहार की हमारी एक ई बुक रेडी है जिसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिलेगा, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और उस बुक को एक्सेस करो और फाइंड आउट करो कि जो कॉलेजेस को आप टारगेट कर रहे हो उसका कट ऑफ क्या है, फीस क्या लगती है, और एक डिटेल गाइडेंस आपको मिलेगा। उस गाइडेंस का यूज करके आप अच्छी तरीके से काउंसलिंग कर सकते हो। एक नॉमिनल सी फीस है उस ई बुक की, तो जाइए और उसे एक्सेस करिए। अब सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूं बिहार स्टेट का, तो बिहार में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 12 हैं और उनमें सीट्स हैं 1490, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो यहाँ पे टोटल कॉलेजेस हैं 8 और यहाँ पे सीट्स हैं 1050। अब ये इन्फॉर्मेशन वेरी हो सकती है, चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, बट एज पर लेटेस्ट नॉलेज जो कि हमारे पास है 2024 में, अभी ये सिनारियो है नंबर ऑफ कॉलेजेस का और नंबर ऑफ सीट्स का बिहार में। ऑब्वियस सी बात है, हमें एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि ये सारी की सारी सीट्स रिजर्व रहती हैं किसी ना किसी कैटेगरी के लिए, और यूजुअली अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो यहाँ पे 15% सीट्स रिजर्व रहती हैं किनके लिए, ऑल इंडिया से जो स्टूडेंट्स बैठना चाहते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, और 85% सीट्स रिजर्व रहती हैं स्टेट कोटे से। 85% सीट्स रिजर्व रहती है स्टेट कोटे से। अब एक छोटा सा समरी अगर मैं बात करूं बिहार के बारे में, बिहार स्टेट के बारे में, तो सबसे पहली चीज़ जैसे कि मैंने बोला, बिहार ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब यह है कि अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं बिहार में, तो रजिस्ट्रेशन करिए, काउंसलिंग में बैठिए और आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। दूसरी चीज़, बिहार के रेसिडेंट कैन टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये तो जनरल सी चीज़ है जो कि आपको पता ही होगी। स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट कैन अप्लाई थ्रू मैनेजमेंट कोटा इन प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। मतलब सिंपल सा यही है कि काउंसलिंग में आप बैठेंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब बिहार में एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको समझनी पड़ेगी कि बिहार हाई कंपटीशन एंड लिमिटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस रिजल्ट इन हाई कट ऑफ स्कोर। अब बिहार स्टेट की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली जो 85% कोटा होता है, ये कोटे में जो रैंक जाती है वो काफ़ी ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, सीट्स भी लिमिटेड हैं, तो कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस तो ऑब्वियस सी बात बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि आप उसे प्रॉपरली नेविगेट करें। अब काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जो कट ऑफ रेंज में आ रहे होंगे, लेकिन उन्हें कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि मैं एमसीसी की काउंसलिंग करूं या मैं बिहार स्टेट की काउंसलिंग करूं। क्यों? क्योंकि दोनों काउंसलिंग के रूल्स थोड़े थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरे कोर्सेज में ऐसा नहीं होता, लेकिन एमबीबीएस काउंसलिंग में ऐसा होता है कि आपका डेटा सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी के साथ शेयर होता है कि आपने एडमिशन किस सीट पे लिया है, किस कोर्स के लिए। उसमें होता यह है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट को एक तरीके से बेवकूफ़ बना देंगे और एडमिशन हम 2 सीट्स पे लेंगे और जो हमें प्रेफर होगी हम उसे दे देंगे और दूसरी को लीव कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आपने एडमिशन ले लिया, वो डेटा शेयर होता है दूसरी अथॉरिटीज़ के साथ सारे स्टेट्स में और सारे मतलब सेंट्रल स्टेट में। तो उसमें होता यह है कि आपका डेटा एक बार शेयर हुआ तो फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो बेटर यह है कि हम कैलकुलेटेड रिस्क लें और कैलकुलेटेड ही कदम उठाएं। अब बात करूं बिहार में, तो बिहार में ऑब्वियस सी बात है टॉप मेडिकल कॉलेज एम्स पटना है, लेकिन एम्स पटना के लिए आपको काउंसलिंग बैठनी पड़ेगी एमसीसी की, और फिर पटना मेडिकल कॉलेज इज द नेक्स्ट प्रेफर्ड कॉलेज आफ्टर एम्स पटना। अब अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं बिहार में, वहां पे सीट का स्टेटस क्या है, वहां पे सीट का स्टेटस क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं पटना मेडिकल कॉलेज में
200 सीट्स हैं। पटना मेडिकल कॉलेज में 200 सीट्स हैं और बाकी कॉलेजेस में लगभग आप देख सकते हैं 120, 120, 120, 150, 120, 125 सीट्स हैं। हालांकि 125 सीट्स एम्स पटना की है। एम्स पटना को टेक्निकली हम कैलकुलेट नहीं करेंगे बिहार स्टेट काउंसलिंग में, लेकिन हाँ आप ये स्टेटस देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि आपको जो अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस हैं वो आपको पटना मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सीट्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 200। तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज भी बहुत सारी सीट्स रहेंगी। तो पहला प्रेफरेंस आप हमेशा वहाँ पे रखें। दूसरा प्रेफरेंस आपको मैं सजेशन देता हूँ कि जो भी लोकेशन आपके पास में हो उसको प्रेफरेंस दें। तो ये भी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक कॉलेज मुझे दिख रहा है ESIC पटना। ये उन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहता है जिनके पास ESIC का कार्ड होता है। मतलब इसमें सीट्स रिजर्व होती हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको काफ़ी लो रैंक पे भी ये कॉलेजेस मिल जाते हैं। और ये कॉलेजेस कौन से हैं? ये कॉलेजेस गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस हैं जिसकी फ़ीस लगभग 24,000 होती है पर ईयर की। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो 2 या 3 बार चैनल पे बना चुका हूं, तो जाओ उसे देखो और आपको समझ में आएगा। अब फिर हम गवर्नमेंट कॉलेज के बाद बढ़ते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का सिनारियो आप देख सकते हैं। सीट्स लगभग सेम ही है बिहार के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। और हाँ, यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि मुस्लिम रिलीजन माइनॉरिटी और सिख रिलीजन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं बिहार के, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। और यहाँ पे अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि सीट्स कितनी हैं इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में। अगेन टारगेट वाइज आपको जो ऑप्शन लग रहा है उसे प्रेफर करें। मैं हमेशा कहता हूँ जिन कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं पहले उसमें प्रेफरेंस दें। लेकिन आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि इन कॉलेजेस के लिए भी बिहार के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं इन कॉलेजेस के। क्यों? क्योंकि उनका ये डोमिसाइल स्टेट है। फिर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो फीस कितनी हमारी लगेगी। तो हमने जो रिसर्च किया और हमने जो फाइंड आउट किया वो फीस आप देख सकते हैं ये वेरी कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 935 पर एनम है, 963 पर एनम है। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की एनुअल फीस की मैं बात कर रहा हूँ। फिर 12 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 13 लाख, 10 लाख 38,000, 13 लाख 50,000। तो इन टर्म्स ऑफ फीस बात करो तो रिलेटिवली कम है फीस। यहाँ पे रिलेटिवली कम है फीस। ऑब्वियस सी बात है एक काफ़ी बड़ा सम है, लेकिन अगर हम बात करें 4.5 साल की फीस तो ये हो जाती है ट्यूशन फीस 45 लाख की ट्यूशन फीस हो जाती है। हाँ, काफ़ी सारे अदर चार्जेस होते हैं जिनको हमने मेंशन नहीं किया। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अदर चार्जेस की वो तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। दूसरी चीज़, फीस चेंज भी हो सकती है, फीस चेंज भी हो सकती है ईयर ऑन ईयर। तो इस चीज़ का भी जो वेरिफिकेशन है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से करना होगा। कुछ कॉलेजेस में हमें NRI सीट्स की फ़ीस पता पड़ी तो हमने वो चीज़ मेंशन कर दी है। अब काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो NRI सीट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, ना कि सिर्फ बिहार में लेकिन आउटसाइड बिहार दूसरे स्टेट्स में भी। तो NRI सीट्स में आपको अगर गाइडेंस चाहिए हो, हमारा असिस्टेंस चाहिए हो, या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना हो, गाइडेंस चाहिए हो, असिस्टेंस चाहिए हो हमारा, तो आप बिल्कुल हमारी टीम को रीच आउट करें। नीचे डिटेल्स दिए गए हैं, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे बोलें कि आपको किस चीज़ का असिस्टेंस चाहिए है, किस चीज़ का गाइडेंस चाहिए, आपको किस चीज़ में सपोर्ट चाहिए है, एडमिशन में या किस भी चीज़ में हम आपको सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली बात है सारा का सारा प्रोसेस होता है काउंसलिंग के थ्रू। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, इसलिए हम बोलते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू ही आप आगे बढ़ें। अब फिर अगर हम बात करें काउंसलिंग की प्रोसेस क्या रहेगी बिहार की, काउंसलिंग की प्रोसेस क्या रहेगी बिहार स्टेट में, तो ऑब्वियसली बात है आपका रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब ये चीज़ चेंज हो सकती है इस साल, ये चीज़ चेंज हो सकती है इस साल। जो एक छोटा सा अपडेट आया है, जो अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं, स्पेक्यूलेशंस आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं, हम सोर्स की तरफ से कोट कर रहे हैं, वो ये है कि आप MCC काउंसलिंग में बैठेंगे, MCC काउंसलिंग में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी और वो डेटा शेयर होगा। अब इसमें कंफर्मेशन ये नहीं आया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेट काउंसलिंग का MCC करेगी या फिर स्टेट करेगी। मोस्ट प्रोबेबली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेट लेवल पे स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ को ही करना चाहिए, क्योंकि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन हाँ, इस पर कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है।
फिर चॉइस फिलिंग आप फिल करेंगे, सीट अलॉटमेंट होगा, रिपोर्ट करोगे आप इंस्टीट्यूशन में, और हाँ अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। उसके भी रूल्स हैं। अगेन आपका जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन वापस मिल जाएगी हमारी तरफ से। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, तो देखो डॉक्यूमेंट वैसे ही अगर मैं बात करूं तो सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको एमसीसी काउंसलिंग में करने पड़ेंगे। नीट यूजी का कंफर्मेशन पेज, आपका एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, आपका 10-12 की मार्कशीट हो गई, आपकी आईडी प्रूफ हो गया, आपका कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गई। और हाँ कुछ स्टेट्स में कभी कभी क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को फैमिली इनकम पे कुछ स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, ठीक है, फैमिली इनकम पे कुछ स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप अपना स्कॉलरशिप इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रखें। हो सकता है आपको इस साल उसकी ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है इस साल आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाए। अब मैं अगर बात करूं कट ऑफ की, तो यहाँ पे जो कट ऑफ हमारा एक्सपेक्टेशन है ये हम ऑल इंडिया रैंकिंग का बता रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हुआ ये है कि जो स्टेट लेवल का कट ऑफ गया है वहाँ पे उन्होंने स्टेट रैंकिंग दी है, ना कि AIR। अब क्योंकि स्टेट रैंकिंग दी है तो उससे वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है कि इस साल का क्या कट ऑफ रहेगा, तो वो चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हो लेटर। लेकिन हाँ फिर भी अगर मैं बात करूं तो स्टेट रैंक लेवल पे उन्होंने कट ऑफ दिया था। अगर मैं ऑल इंडिया लेवल पे बात करूं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा कैटेगरी वाइज कट ऑफ का, स्पेशली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, स्पेशली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। तो इसी के साथ होता है ये वीडियो ख़त्म। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी। अगर आपको बिहार काउंसलिंग के बारे में और जानना है और डिटेल्स चाहिए तो आप हमारा PDF बुक डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि काउंसलिंग में स्मार्ट डिसीजन कैसे लें और स्मार्ट स्टूडेंट कैसे बने। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.